हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर डीप वाटर। ना, डीप मतलब गहरा, वाटर का मतलब वाटर, है ना। वाटर का मतलब पानी होता है, इतनी हिंदी नहीं करनी हमें, है ना। वाटर मीन्स वाटर, क्योंकि पेपर में आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है बच्चों। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 years old। ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निश्चय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा में YMCA में एक अकेडमी, ये है, इस अकेडमी का एक पूल था, स्विमिंग पूल। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, जो अवसर प्रदान करती थी। द याकिमा रिवर वॉज मतलब अवसर प्रदान किया। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब खतरनाक, है ना। जैसे तुम लोगों को बोर्ड के एग्जाम खतरनाक लग रहे होंगे ना, ट्रेचरस लग रहे होंगे ना, बिल्कुल वैसे ही वो नदी ट्रेचरस थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट। मेरी माँ हमेशा उसके अगेंस्ट, है ना, किसके बारे में, नदी के बारे में मेरे को वार्निंग देती रहती थी कि वो बहुत खतरनाक है, लोग वहाँ डूब जाते हैं, तो तुम वहाँ पे मत जाया करो। It and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। और हमेशा जो मेरी माँ मुझे बताती रहती थी कि वहाँ पे ये डूब गया, आज वो डूब गया, है ना, जो लोग वहाँ पे डूब जाते थे, उनकी जो मेमोरी है वो मेरे दिमाग में हमेशा ताज़ा रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। बट उसका जो स्विमिंग पूल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। कैसे सेफ था? वो सिर्फ 2 या 3 फीट डीप था, गहरा था। एट द शैलो एंड, और जो एंड था, उसके जो छोर थे, जो अंतिम छोर जहाँ पे वो खत्म होता था, वहाँ पे शैलो था। शैलो का मतलब होता है छिछला होना, है ना, छिछला था, ज़्यादा गहरा नहीं था, उथला हुआ था, है ना। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। दूसरी जगह पे वो क्या था, 9 feet डीप था, गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। उसकी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती थी, है ना। और मैंने एक जो तैरने के लिए हेल्प करने के लिए आते हैं ना, जो तैरना सीखते वो लोग पहनते हैं ना ऐसे पंख जैसे कुछ, वो लिए मैंने, और स्विमिंग पूल में उतर गया, चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे बहुत नफरत थी पूल के अंदर नंगा उतरना, और फिर अपनी पतली टांगे जो उसकी दिखती रहती थी, तो उसको बड़ी शर्म आती थी, तो उसको ये चीज़ बहुत गंदी लगती थी कि पूल के अंदर मतलब ऐसे नंगे उतर जाओ और फिर पतली पतली टांगे दिखे, फिर लोग घूर घूर के देखे, तो उसको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी, बट आई सबडन माई प्राइड एंड डिड इट। आत्मसम्मान के ऊपर मैंने नियंत्रण किया, है ना, प्राइड, आत्मसम्मान, सम्मान, है ना, उसके ऊपर नियंत्रण किया और मैंने ये किया। मतलब एक कच्चा पहन के उसके अंदर उतरना, है ना, और पतले पतले टांगों को दिखाना वगैरह, तो उसको चूंकि सीखना था, उसने डिसाइड कर लिया था, तो उसे इस चीज़ से करना पड़ा कॉम्प्रोमाइज। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। हालांकि मुझे शुरू से ही पानी से अरुचि थी। एवर्जन, अरुचि, ज़्यादा कोई शौक नहीं था, एक तरह से होता ना, बिल्कुल लगाव नहीं था, है ना। तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। आई वॉज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, है ना, जब वो 3 या 4 साल का था तब ये शुरू हुआ। एंड माई फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ये कहानी कब से शुरू हुई? उसने अभी बोला कि मुझे शुरू से ही पानी से लगाव था, तो फिर उसको ये सीखने का कब से शुरू, मतलब क्यों सोचा उसने ऐसा कि मुझे तैरना सीखना है? तो उसने तब सोचा जब एक बार उसके फादर उसको कहाँ लेके गए, बीच पे लेके गए। बीच क्या होता है? ये समुद्र है, और समुद्र के का जो किनारा होता है जहाँ पे ये ज़मीन स्टार्ट होती है, इसको बीच बोलते हैं ना। इसके फादर इसको लेके गए समुद्र दिखाने के लिए, कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। He and I stood together in the surf. I hung on to him. सर्फ, सर्फ का मतलब सर्फ, सर्फ का मतलब क्या होता है? सर्फ। अब सर्फ क्या होता है? अरे झाग, सर्फ का मतलब झाग, निरमा सर्फ, है ना, सर्फ एक्सल सर्फ,
ये सारे सर्फ है। सर्फ का मतलब क्या होता है? झाग। तो वो और उसके फादर झाग, जो लहरों के वो झाग पड़े होते हैं ना, तो झागों में वो खड़े थे। आई हंग ऑन टू, हंग ऑन मतलब उन्होंने जो राइटर है, लेखक है, उसने अपने फादर को कस के पकड़ रखा था, क्योंकि लहरें थी वहां पे तो उसको डर लग रहा था, तो उसने कस के पकड़ रखा था। यट द वेव्स नॉक मी डाउन, वेव्स लहर, वेव का मतलब क्या होता है? लहर। नॉक्ड मी डाउन, उसने लहर ने उसको ठोका और गिरा दिया नीचे। ठोका मतलब टच किया ऑब्वियसली, है ना, टच करके उसको नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, है ना, लहरों ने गिरा दिया और उसके ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, वाटर के पानी के अंदर वो मतलब डूब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, उसकी सांस चली गई। अब ऑब्वियसली बच्चा है, उसको तैरना तो आता नहीं था, उसको अपनी सांस, ब्रीथ जो है, ब्रीथ का मतलब है सांस, ब्रीथ कंट्रोल करना पानी में, ये उसी को आता है जिसको तैरना आता है, कि सांस को किस तरह से रोका जाए जब आपका नाक पानी के अंदर होता है। तो वो तो बच्चा था, उसको आता नहीं था, तो उसकी सांस चली गई, मतलब पानी भर गया तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया। फादर लाफ्ट, मेरे पिता हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उसके हार्ट में, उसके दिल में जो ओवर पावरिंग, बहुत ज्यादा शक्तिशाली उसका जो बल था, किसका? लहरों का, उसका जो आतंक था, टेरर, टेरर का मतलब आतंक, टेररिस्ट, आतंकी, टेरर आतंक, तो उसका जो आतंक था वो उसके दिल में उसी दिन से बैठ जाता है, पानी से डर, है ना। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. माई इंट्रोडक्शन, जो मेरी जान पहचान मतलब जैसे ही YMCA स्विमिंग पूल के साथ हुई, इसका मतलब जब वो वहाँ पे गया पहली बार, तो उसकी जो पुरानी मेमोरीज थी ना, वेव्स के आतंक की, जिसने उसको गिरा दिया था धक्का मार के लहरों में, और फिर पानी उसके ऊपर चला गया, फिर उसकी सांस बंद हो गई, तो ये सब कुछ है ना, उसको वापस पुनर्जीवित कर दिया, उसके माइंड में उसके डर को याद दिला दिया, और बचकाने भय ने उसको वापस टेरिफिक बना दिया, है ना। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बस थोड़ी ही देर में मैंने वापस आत्मविश्वास जुटाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो उसे तैरने के लिए, विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख, तो यहाँ पर पंख कौन से हैं? उड़ने वाले नहीं, तैरने के लिए, तैरने के लिए भी आते हैं, जब तैरना सीखते हैं ना तो उसके लिए आते हैं पंख। तो वो उसने क्या किया? पैडल मारे अपने पंखों के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, जो दूसरे बॉयज वहां पे सीखने के लिए आए हुए थे, है ना, उनको देख देख कर उसने नकल करके, एपिंग मतलब नकल करके कोशिश की सीखने की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। दूसरे लड़कों को देखते हुए उसकी नकल करके उसने सीखने की कोशिश की, है ना, अपने नए जल पंखों के सहारे वो तैर ही रहा था, अलग अलग 2 दिन में 3 बार 2 बार, है ना। तो है ना, उसने शुरुआत की थी। अब उसको अच्छा लगने ही लगा था कि उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है, मिस एडवेंचर, एक दुर्घटना घट जाती है, हैपेंड, हुई, है ना। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल पे गया जब वहां पे कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल, स्टिल का मतलब पानी एकदम जड़वत था, उसमें कोई हलचल नहीं थी, है ना। और प्लेस क्या था? क्वाइट था, क्वाइट मतलब शांत था। एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, जैसे कि अपना बाथ टब होता है ना, उसके अंदर एकदम अपन नया फ्रेश पानी भरते हैं तो कैसा अच्छा लगता है ना, जितना एकदम सफ़ेद और एकदम साफ पानी था पूल का। आई वॉज टिमिड about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. मैं अकेला तालाब में जाने के लिए झिझक रहा था। टिमिड मतलब थोड़ा सा संकोच होना, है ना, झिझकना, संकोच होना, डर, थोड़ा सा डर और डर के साथ संकोच, झिझकना, तो उसको बहुत संकोच हो रहा था, है ना, अकेले जाने में डर लग रहा था उसको। तो उसने क्या किया? सेट ऑन, बैठ गया, साइड ऑफ पुल, पुल के साइड में ये पुल है, इस पुल के किनारे के ऊपर ऐसे आलती पालती डाल के ये बैठ जाता है। टू वेट फॉर अदर्स, और वेट करता है कि बाई चांस मैं इसके अंदर गया और मेरे को तो तैरना आता नहीं और डूब गया तो बचाएगा कौन, है ना। तो वो वेट कर रहा था, ये कोई 1-2 जने यहाँ पे खड़े रहे, भले उसको ना जानता हो,
मैं अंदर कूदूं और बाई चांस मैं ना बाहर आ पाऊं तो वो मुझे बचा ले। तो वो वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड, है ना। उसको वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी तो एक बड़ा सा ब्रूजर, ब्रूजर का मतलब होता है थोड़ा वो इतना, एक दादा होता है ना, कोई कुछ लड़कों की एक गैंग होती है, उसके अंदर एक न एक तो दादा होता ही है ना, जिससे सब उम्मीद रखते हैं कि कोई लफड़ा हो जाएगा तो वो संभाल लेगा और सबसे ज्यादा मारा कूटा वो कर देगा। एक दादागिरी वाला होता है ना, सबके टोली में होता है, हमारे क्लास में भी है बच्चों के, कोई ना कोई तो दादा है ही। तो उस तरह का वो ब्रूसर दादा ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड। उस लड़का जो वो लग रहा था ना दादा जैसा, डॉन, उसकी एज लगभग 18 साल की थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, है ना। उसकी जो शारीरिक बनावट थी, दिखने में वो कैसा था उसके बारे में बता रहे हैं। उसकी जो शारीरिक बनावट थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब वो दिखने में सुंदर था। जिसकी टांगों पे और उसके हाथों पर क्या थी, मसल्स दिखाई दे रही थी, एकदम लहराती हुई, मतलब बहुत ज्यादा मसल्स था। रिपलिंग मसल्स मतलब लहराती हुई बॉडी उसकी, डोले शोले दिख रहे थे, है ना, वैसा मस्क्यूलर। ही येल्ड, वो जोर से चिल्लाया, हाय स्किनी। अरे मरियल, स्किनी का मतलब होता है जिसमें मांस ना हो, जो होता है ना अपन मारवाड़ी में क्या मड़िया होता है ना, मड़िया और मड़कल, जो दिखने में एकदम मतलब जैसे बेचारे को रोटी खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा हो, हमारे इधर मारवाड़ी में बोलते हैं ना मड़िया एकदम, तो वो मड़िया जैसा उसको बोलते हैं स्किनी। और ये बॉडीगार्ड दादा, है ना, तो इसने उसको बोला, हाय स्किनी मड़ियल, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम किस तरह डुबकी लगाना चाहोगे पानी में। अब वो उसकी चॉइस पूछ रहा है कि मैं तेरे को फेंकूंगा तो सही पानी में, है ना, तो तू बता दे कि तेरे को कैसे फेंकूं मैं, है ना, किस तरह से डुबकी लगाएगा तू, उसको पूछता है। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी ऑन टू द डीप एंड, बस इतना उसने बोला। और जैसे वो यहाँ पर आलती पालती मार के बैठा था बेचारा, उसी कंडीशन में वो रामदेव बाबा योगा करते हैं ना कपालभाति, बस उसी कंडीशन में उसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ा और उसको उठा के सीधा पूल के अंदर। ठीक है। अब वो जैसे कपालभाति वाली अवस्था में पद्मासन में बैठा था, वैसे की वैसे पूल के नीचे बॉटम पे चला गया, है ना। आई लेंड इन अ सिटिंग पोजिशन, स्वेलोड वाटर, वाटर पानी निकल गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, बॉटम में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, ऐसे तो मैं डर गया था लेकिन मेरा जो दिमाग है वो अभी भी, मेरी अक्ल है ना खराब नहीं हुई थी, मेरी अक्ल काम कर रही थी। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, मेरी बुद्धि जो है वो अभी तक काम कर रही थी, मतलब उसको समझ में आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे को क्या करना है ना। ऐसा होता है ना, कभी ऐसे हादसे हो जाते तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हादसे क्या, आप सामने पेपर आ जाएगा ना बोर्ड का, तो तुम्हारी बुद्धि वैसे ही बंद हो जाएगी ना, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि है ना वहाँ पे काम करना बंद कर देती है। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो वो पेपर सामने आते ही उनकी वो सब नशे वसे सब स्विच ऑफ हो जाते हैं दिमाग में, है ना। तो इस तरह की दुर्घटना जब होती है ना साथ में, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। लेकिन वो कह रहा था कि मेरी बुद्धि अभी काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, अब वो प्लानिंग बना रहा है। जैसे वो नीचे गया बॉटम में, बॉटम के नीचे पहुंचा, अब वो प्लान कर रहा है कि अब मेरे को करना क्या है। व्हेन माई फीट, ये फीट, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स हाईलाइट इट। क्या प्लान बनाया उसने, ये है इसका प्लान और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से पी लेना पूल में उतर के, है ना, पूल के अंदर उतरना और इसको गटा करके पी के फिर वापस बाहर आ जाना। ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में। अब प्लान क्या है, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. Very important, mark it, very important। ये है उसका प्लान। उसने क्या प्लान बनाया, उसने ये प्लान बनाया कि जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, हिट मतलब टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ी छलांग मारूंगा और मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। सरफेस का मतलब जो पानी का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना,
लाई फ्लैट, लाई मतलब लेट जाऊंगा, फ्लैट एकदम फ्लैट, मैं ऊपर आके सरफेस पे एकदम लेट जाऊंगा और पैडल मारूंगा, थोड़े हाथ पैर चलाऊंगा मैं, जैसे वो तैरते हैं तब चलाते हैं ना, पैर मारूंगा और एज का मतलब किनारा, और पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। ये है इसका प्लान, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम की तरफ से। मैं बार बार क्लास में कह चुकी हूँ बच्चों को, अभी भी अगर शायद कुछ बच्चे भूल गए हो, है ना, तो ए लाइन रट लेना, आप लोग याद कर लेना अच्छे से। अब वो प्लान बना रहा है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगा कि बहुत दूर है, मतलब रास्ता काफी लंबा है बॉटम से ऊपर तक का। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, जो 9 फीट थे अब उसको 90 फीट लग रहे थे, है ना। जब तैरना नहीं आएगा तो 9 फीट 90 फीट ही लगेंगे, अगर उसको तैरना आता तो वास्तव में उसकी कितनी थी गहराई, 9 फीट की, है ना। जैसे बोर्ड का पेपर आएगा ना, तो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है ना, तो उनको वो बहुत हल्का लगेगा पेपर। कितना लगेगा, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है वो, उनको लगभग 2 क्विंटल, है ना, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल का पेपर लगेगा। ओके, एंड बिफोर आई टस्ट बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले मतलब मैं वो जैसे वो बॉटम पर पहुंचा, उसके फेफड़ों के अंदर भर गया था बहुत सारा पानी, और ऐसा लगा कि अब फेफड़े फटने ही वाले हैं। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो जैसे ही बॉटम पर पहुंचा, उससे पहले ही उसके फेफड़े फटने को तैयार थे, और वो जैसे ही बॉटम पे पहुंचा, आई समन, मैंने कलेक्ट किया, समन मतलब इकट्ठा की, ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी ताकत, एंड मेड वॉट आई थॉट, उसने क्या सोचा था, जो मैंने सोचा था वो मैंने किया। तो उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा, मैं फटाक से छलांग लगाऊंगा और ऊपर पहुंच जाऊंगा। ओके, तो उसने ऐसा ही किया, जैसे ही नीचे पहुंचा उसने लगाई छलांग। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। इमेजिन, उसने इमेजिन तो क्या किया था कि कॉक जो होती है ना, बॉटल होती है ना एक, शैम्पेन या फिर इस तरह की कोई बॉटल होती है जिसके ऊपर लकड़ी का एक कॉक लगा होता है, फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं देखा होगा, फिल्मों में तो आता ही है, इस तरह का लकड़ी का वो लगा रहता है जिसको ऐसे उछालते हैं ना, बोतल खोलते हैं तो वो प्रेशर से एकदम ऐसे उछलती है। तो उसने, उसको क्या लगा, उसने क्या सोचा था बेचारे ने कि मैं भी एकदम कॉक की तरह उछलूंगा और सरफेस पे आ जाऊंगा, है ना। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके जगह हुआ क्या, वो एकदम धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। तो अब पानी के अंदर अगर उछलेगा तो यहाँ से अगर धक्का मारेगा तो यहाँ तक थोड़ी आएगा, उसने यहाँ पे धक्का मारा और यहाँ पे आया। अब जब उसने आंखें खोली तो क्या था, चारों तरफ पानी ही पानी था। वो इतना नहीं उछल पाया क्योंकि पानी भी तो प्रेशर लगाता है अपना, है ना, हवा में थोड़ी उछलना होता है कि उछल के एकदम यूं हो जाएगा। वो उसने पूरी ताकत लगाई लेकिन यहाँ तक ही उछल पाया, और उसने देखा जब आंखें खुली तो यहाँ पे क्या था, पानी ही पानी था। ओके, वाटर हैड water that had a dirty yellow tinge to it. वाटर कैसा था, डर्टी, गंदा, येलो पीला, टिंच मतलब थोड़ा मतलब गंदा मैला, है ना। वैसी उसकी झलक थी, पानी की झलक ऐसे थी, गंदी पीली झलक थी। आई ग्रू पैनिक की, मैं डर गया, पैनिक की। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं ऊपर पहुंचा मानो कोई रस्सी पकड़ लूंगा, किंतु मेरे हाथों की पकड़ में आया क्या, सिर्फ पानी। उसको लगा, रोप यानी रस्सी, उसको लगा कि मैं ऐसे थोड़ा हाथ पैर मारूंगा और कोई रस्सी पकड़ में आ जाएगी मेरे, लेकिन वहां पे क्या था, सिर्फ पानी। उसके हाथों में क्या आया, सिर्फ पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुट रहा था, सफोकेटिंग दम घोटू, है ना, दम घुट रहा था उसका। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाना चाह रहा था, येल मतलब चिल्लाना, मैं चिल्लाना चाह रहा था, आवाज देना चाह रहा था, लेकिन चूंकि पानी था तो वहां पे वो चिल्ला नहीं पाया। जैसे उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, पानी घुस गया मुंह के अंदर, है ना। बट नो साउंड केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। फिर थोड़ी देर में उसकी जो नोज आंखें हैं और उसका जो नाक है वो पानी के बाहर आया, लेकिन उसका जो मुंह था वो पानी के अंदर ही था। I fled at the surface of the water, swallowed and choked. मैं हाथ पैर मारता रहा पानी के ऊपर,
है ना। swallowed का मतलब गिटना, निगलना। एंड चॉक्ड का मतलब होता है ब्लॉक्ड। चॉक मतलब ब्लॉक्ड। ये वर्ड अपने पिछले चैप्टर में भी आया है, जब वो गार्बेज से मुकेश वहां जा रहा था, गार्बेज से वो नालियां क्या थी, चॉक्ड हो गई थी, गंदी से स्मेल आ रही थी। जब वो राइटर उसके घर जाती है तब ये वाली स्पेलिंग पहले भी आ चुकी है ना। चॉक्ड का मतलब होता है ब्लॉक्ड, तो उसका गला अवरुद्ध हो गया है ना। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपनी टांगों को ऊपर उठाने की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो इस तरह लटक रही थी जैसे मृत हो, मतलब टांगों में कोई जान ना हो। पैरालाइज्ड, है ना। जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं ना बंदे, जिनके कंट्रोल नहीं होता उनके अंगों के ऊपर, उस तरह से मेरा कंट्रोल नहीं था मेरे पैरों के ऊपर। वो मैं उठा रहा था, वो उठ ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था वो मर गई है। एंड रिजिड, है ना, रिजिड मतलब कठोर, कठोर हो गई थी, हल्की नहीं थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ एक ने ही मेरी आवाज़ सुनी, और वो था वाटर। सिर्फ पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब मेरी वापस एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी। धक्का लगा के थोड़ी देर के लिए ऊपर तो आ गया, लेकिन चूंकि उसको तैरना नहीं आता था, तो अब उसकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हो गई, ये इसका सरफेस है, ये इसका बॉटम है। अब उसकी जर्नी वापस स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे वो आ रहा है बॉटम की तरफ। उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई बॉटम की तरफ। ओके, bottom of the pool. I struck at the water as I went down, expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. जब मैं नीचे की ओर जा रहा था और पानी पर हाथ पैर मार रहा था, है ना, अपनी शक्ति को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कोई खतरनाक भयानक सपने में किसी अप्रतिरोध्य शक्ति से लड़ रहा हूँ। मतलब ऐसी शक्ति जो मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, और मैं उससे लड़ रहा हूँ, मेरा उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उससे लड़ रहा हूँ। इस तरह भयानक बुरे सपने जैसा मेरे को फील हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, अपनी पूरी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, अब उसके फेफड़े क्या है, दर्द करने लग गए थे, है ना। एक्ट मतलब दर्द करने लगे थे। माई हैड थ्रोब्ड, उसका जो माथा था जोर जोर से धड़क रहा था, मतलब उसकी नस फड़फड़ कर रही थी उसके माथे में। आई वॉज गेटिंग, जैसे आप लोगों को मतलब थोड़ा सा 45 मिनट से अगर ज़्यादा पढ़ा दे तो कैसे आपके माथे की नसें फड़फड़ करने लग जाती है ना, वैसे ही उसकी माथे की जो नस थी वो एकदम धड़कने लग गई थी, फड़फड़ करने लग गई थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब उसको चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, पर मुझे मेरी स्ट्रेटजी याद आई। स्ट्रेटजी, प्लान। क्या प्लान था उसका, उसने जो प्लान बनाया था, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, नीचे जाऊंगा, छलांग मारूंगा, सरफेस पे ऐसे सीधा लेट जाऊंगा, फिर ऐसे तैरते तैरते ऐसे किनारे पर पहुंच जाऊंगा, ये था इसका प्लान। तो उसको अपनी स्ट्रेटजी याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग, ये तो देखी होगी ना स्प्रिंग, बहुत सारी चीजों में आती है स्प्रिंग, ये वाली। बस स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना। आई वुड स्प्रिंग, मैं उछलूंगा, फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से, ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, फिर वही उसका सपना, कॉक के जैसे एकदम उछल के सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, ये अपना प्लान जो है, स्ट्रेटजी है, वो यहाँ पे दूसरी बार आई है, पहले और आई थी, ये वापस यहाँ पे आई है ना। स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब उछलूंगा बॉटम से, पुल के बॉटम से, कॉर्क की भांति एकदम ऊपर आ जाऊंगा सरफेस पे, फिर वहां पे फ्लैट लेट जाऊंगा, और फिर वहां पे स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने भुजाएं चला के, हाथ मार के, है ना, किनारे पर आ जाऊंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, अपने पैरों का मतलब टांगों को पटकूंगा, हाथों को चलाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, किनारे पर आ जाऊंगा, किसके, पुल पे, एकदम सेफ। ओके, आई वेंट डाउन 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 एंडलेसली, बट सब बेकार, इतना आसान नहीं है ना। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मतलब मैं नीचे जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। आई ओपन माई आईज, नीचे जाके जब आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, पानी पीला पड़ा हुआ, गंदा सा पानी। जब मैंने आंखें खोली, पीला पानी, डार्क वाटर, गहरा, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना मतलब वो गंदा था ना पानी के, उसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा था, कि सामने कोई खड़ा भी होगा तो भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना डार्क पानी था। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर क्या, एक टेरर, एक
स्टॉक टेरर सीज का मतलब होता है पकड़ना, जकड़ना। वापस उस एक टेरर ने, आतंक ने उसको जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, आतंक जो कुछ नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जो नियंत्रण में नहीं समझता, जिसका कोई नियंत्रण नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, आतंक जिसको कोई नहीं समझ सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, उसको वही समझ सकता है जिसने आतंक का अनुभव किया है, इसके अलावा उसको कोई नहीं समझ सकता। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर ना, मैं पानी के नीचे अब चीख रहा था। श्रीकिंग, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मुझे ऐसा हो कि मुझे लकवा हो गया है अंडर वाटर, मतलब मेरे हाथ पैर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। स्टिफ रिजिड विद फियर, अब मैं एकदम कठोर हो गया था, है ना, डर के मारे एकदम कठोर हो गया था और सख्त हो गया था। स्टिफ, सख्त। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, और मेरी जो चीखें थी, स्क्रीम्स, वो मेरे गले के अंदर फ्रोजन जम गई थी। मेरी जो चीखें थी वो मेरे गले के अंदर ही जम गई थी, अब तो मैं चीख भी नहीं पा रहा था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा दिल और मेरे सर की जो धड़कन थी, जो हेड, माथा, जो उसके अंदर एक नस फड़फड़ कर रही थी, वो और मेरा जो दिल है वो मुझे बता रहा था, या फिर उससे पता चलता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और इसी बीच, है ना, टच ऑफ रीजन मीन्स अब इस भय के बीच उसको थोड़ा सा कुछ समझ में आया, मतलब एक आइडिया आया, समझदारी की एक झलक आ गई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, अब वापस उसने अपने आप को सिखाया कि सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना, एक ही चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही बॉटम पे पहुंचो अपनी पूरी ताकत लगाकर वापस ऊपर उछलना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फिर मैं धीरे धीरे जब नीचे गया तो मेरे पैरों के ऊपर मुझे टाइल महसूस हुई, पैरों के नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेब देम, टो का मतलब होता है पैरों का जो अंगूठा होता है ना उसको, तो मेरा जो पैरों का अंगूठा या उंगलियां हैं उन तक ऐसे पहुंचे जैसे उनको पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, एवरीथिंग मतलब पावर, पूरा पावर, जो भी मेरे पास था वो पूरा लगा के मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उस जंप का कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे आस पास चारों तरफ अभी पानी के अलावा और कुछ नहीं था। आई लुक फॉर रोप्स, मैंने रस्सी ढूंढी। लैडर्स, सीढ़ी ढूंढी। वाटर विंग्स, पानी के जल पंख, पानी के पंख तराशे जो तैरने के लिए होते हैं। नथिंग बट वाटर, लेकिन इनमें से कुछ नहीं दिखा मुझे। मेरे पास क्या था? चारों तरफ पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी की भारी मात्रा ने मेरे को जकड़ रखा था, है ना। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो जो गहरा पानी था, पीला पानी, उसने मुझे और ज्यादा विकराल रूप में जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम कैसे जैसे बिजली का झटका लगता है ना, कैसे पकड़ता है अपन को अचानक से, पता ही नहीं चलता है ना, वैसे उसने मेरे को जकड़ रखा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं डर के मारे और ज्यादा हिल गया। और ट्रैम्बल, ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना, किससे? डर से। अब मैं डर के मारे कांपने लग गया, क्योंकि उसके सारे प्रयत्नों का कोई भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसको जान बचाने वक्त का जो उसका प्रयास था वो उसको अब खत्म होता दिख रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब उसकी बाजुओं ने काम करना बंद कर दिया था, हिल भी नहीं रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, अब उसकी टांगे भी उसकी नहीं सुन रही थी। टांग, वो बोल रहा था भाई चलो चलो ऊपर चलो, लेकिन नहीं, अब उसकी टांगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने बहुत कोशिश की हेल्प के लिए, मैंने बहुत पुकारा। टू कॉल फॉर मदर, मम्मी मम्मी बोला उसने, है ना, बचा लो बचा लो, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओके, तो अपन बाकी का नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो जो मैंने आपको अभी बोला है उसका जो प्लान था ना ऊपर आने का, वो आप अच्छे से आप लोग याद करोगे, वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने ऊपर आने के लिए क्या प्लान बनाया, ये बोर्ड के पेपर में आएगा आपके। ओके, सो बाकी का अपन यहाँ से कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय।